हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो जो है मैजिक स्क्वायर का है 11 बाय 11 का, लेकिन उसमें 4 तरीके से बनाया गया, अलग अलग मेथड है चारों का। उसमें एक मेथड जो फर्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ, फर्स्ट थिंग ये है कि इसका जो मैजिक स्क्वायर 4 है डिफरेंट मेथड है, लेकिन उनका सम तो यही आएगा 671 671, ये निकाल भी रखा है। और दूसरी चीज़ क्या है जो सब में सेम होगी, क्योंकि 11 जो है ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मिडल पॉइंट होता है। अब इसमें 11 का 6 मिडल पॉइंट है। 6 वाली लाइन जो होगी वो सब में वही होगी 1, 13, 25, क्योंकि 12 का डिफरेंस आता जाता है। 11 का मैजिक स्क्वायर है तो 12 का आता है, 12 का होता है तो 13 का डिफरेंस होता है, एक ज़्यादा का होता है। तो अब ये 4 हैं। तो फर्स्ट वाला जो है वो क्या है कि वो आप डायगोनल मेथड है, वो आपको पहले मैंने करा रखा है, लेकिन मैंने कहा इससे आपको ये समझ आ जाएंगे बाकी 3, इसलिए ये लगाया। अब इसका क्या मेथड है आप थोड़ा दोबारा बता देती हूँ। ये मिडल में तो 1 लिखा है हमने, 6 जो है वो मिडल पॉइंट है, तो उसमें 1 लिख के फिर हम क्या करते हैं नीचे ले आते हैं, और ये 2, 3, 4, 5, 6 डायगोनल मेथड हो गया। फिर यहाँ तक खत्म हुआ तो फिर हम इधर ले जाते हैं, इधर लेफ्ट में, फिर 7, 8, 9, 10, ये 11, फिर यहाँ पे क्लोज होता है तो नीचे लिख देते हैं। ये देखो चिन्ह भी डाल रखा है, 12, 13, 14 आ गया, फिर नीचे आ गए, फिर 15, 16, 17, 18। ये जल्दी इसलिए बता रही क्योंकि ये आपको करा रखा है, मैंने रिपीट कर रही हूँ। फिर ये इधर आ गया 19, 20, 21, यहाँ 22 का नीचे आ गया 23, 24, 25। इस तरह ये सारे जो हैं वो आपके आ जाएंगे। 2 डायगोनल भी बन जाते हैं, ये देखो डायगोनल का निशान लगा रखा है मैंने। और 6, 7, 1, 671 ये इनका सम होता है, सभी का यही होएगा, क्योंकि मैजिक स्क्वायर तो 11 का ही है ना। अब नंबर 2 पे जो मैंने बनाया है वो क्या है, सिमेट्रिक मेथड। अब सिमेट्रिक मेथड भी डायगोनल मेथड होता है, लेकिन अंतर क्या है कि आप यहाँ 1 लिखोगे, उसके बाद दूसरी यहाँ नीचे नहीं लाओगे। यहाँ जो दूसरा कॉलम होगा, रो तो फर्स्ट ही है, दूसरा कॉलम यहाँ पे ये इस तरह ये 2 खाने आ जाएंगे, फिर 2 आ जाएगा, फिर अगले तीसरे में 2 खाने आ जाएंगे, फिर ये 3 आ जाएगा, फिर ये 2 खाने और ये 4 आ गया, फिर ये इस तरह 2 अगले में 5, अब लास्ट में ये 6 आ जाता है। अब 6 के बाद हम जो है सबसे ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर वाले में तो 1 है, अब दूसरी रो में कॉर्नर पे 7 लिख लिया। अब फिर उसी तरह चलना है जैसे उसमें था, ये 8 आ गया, ये 9 आ गया, फिर 2 के अंतर में 10 आ गया, फिर ये 2 वो हो गया 11 आ गया। अब आगे नहीं है इसलिए 12 यहाँ लिख दिया, फिर ऊपर जाएंगे ये 13 आ गया, फिर 14 आ गया, ये 15 अपने आप आ जाते हैं। फिर कोई देख ले कि 2 के नीचे 14 आ गया, 3 के नीचे 15, 4 के नीचे 16, 5 के नीचे 17, यहाँ तक आ गए। तो फिर आप ऊपर ले गए 18 आ गया। अब 18 के बाद इधर आया 7, 7 के नीचे 19, उसी तरह 8 के नीचे 20, 9 के नीचे 21, फिर 22 के नीचे 23। अब 23 के बाद नहीं है, हम ऊपर ले गए 24 आ गया, फिर 25, फिर 26, 27, 28, 29, फिर ये ऊपर गया 30, फिर इधर आ जाएगा ये 31, ये 32, इस तरह ये 2-2 आएंगे, मतलब गैप में है डायगोनल मेथड, लेकिन अलग तरह का है ना। ये 1 कॉलम हो गया, ये 2 कॉलम छोड़े और ये इसमें आ गया, ये फर्स्ट रो में आया था, ये थर्ड रो में आया। इसी तरह ये आगे 2 रो और हो जाएंगी और ये आगे आ जाएगा, ये 5 में आ गया, और 4 जो है वो 7 में आया है, 5 9 में आया है, 6 11 में आया, 11 तक हैं। तो उस तरह ये आप बनाओगे। और ये 2 डायगोनल हैं इसके, ये देखो ये डायगोनल आ गए 2, इनका जोड़ भी वही आएगा, और ये मिडल पॉइंट है 61। अब सबका जो है हमारा ये 1, 13, 25, 37 देखो उसमें भी आया, तो ये देखो यही मिडल पॉइंट आए, क्योंकि मैजिक स्क्वायर तो 11 का है, बस मेथड का अंतर था जो मैंने आपको समझा दिया। ये दूसरा वो था मेथड। तीसरा जो है वो है रेशियो मेथड, जो मैथ्स में भी तुम करते हो, अर्थमेटिक में, अंकगणित में, अनुपात। तो ये भी अनुपात ही है, लेकिन इसमें क्या करना है हमने, ये मैंने निशान लगा रखा है
कि इधर मतलब इधर का मतलब राइट में जब जाओ तो 5 खाने गिनने और लेफ्ट में आओ तो 6। अब ये कैसे शुरू कैसे करना है, ये लाइन तो सब में एक ही आनी है, आपको पता लग गया। अब एक तो यहीं आएगा, 2 यहाँ नहीं आएगा, 2 यहाँ पे आएगा लास्ट वाले इसमें रो में लास्ट कॉलम, ये लास्ट रो है, लास्ट ही कॉलम हो गया। अब यहाँ पे आपका 2 आ गया। अब इसके ऊपर जो है आप 2 से ऊपर ऐसे ले जाओगे तो ये 6 खाने गिने तो ये 3 आ गया। अब फिर 3 से ऊपर वाली रो में जाओगे, फिर इधर इस तरफ करोगे, 5 गिनोगे, 4 आ गया। फिर 4 से ऊपर वाले जाओगे, ये यहाँ 5 आ गया। फिर इससे ऊपर जाओगे, यहाँ ये 6 आ गया। फिर ऊपर जाओगे और इधर गिनोगे, ये चिन्ह लगा रखा है मैंने, ये लेफ्ट की तरफ 7 आ गया। फिर आप ऐसे ऊपर जाओगे, इधर राइट में 8 आ गया। फिर ऊपर जाओगे इस तरह, ये ऊपर नीचे जाके यहाँ 10 आ गया। फिर ये जो है आपको फिर ये इधर नहीं होता तो इधर ही लाएंगे हम ऊपर वाले रो में, 11 आ गया। 11 के नीचे 12 लिख दिया और 12 के बाद फिर आप उधर ले जाओगे, फिर ये 13 आ जाएगा। ये देखो 13 आ गया। इसी तरह आप फिर ये यहाँ पे देखो ये ऊपर 14 आ जाएगा। फिर आप नीचे ले मतलब यहाँ आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। 14 के बाद आप नीचे आओगे, नीचे से ये यहाँ पे आओगे तो ये 15 आ गया। 15 के बाद ये यहाँ 16 है, 16 के बाद ये 17 है, 17 के बाद ये 18, फिर 19, ये देखो ये 19 आ गया। 19, 20 ये इसी तरह करने हैं। ये 19 को इधर ले जाओगे या इधर ले जाओगे, ये देखो 19 के बाद यहाँ 20 आ गया। 20 के बाद फिर ये यहाँ लेफ्ट में ले जाओगे, ये 21 आ गया। फिर ऊपर ये ले जाओगे राइट में, ये 22 आ गया। तो इस तरह अनुपात के अनुसार आपको ले जाना है, इधर और उधर। शुरू करने का आप याद कर लो तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इधर राइट में 5 खाने होने हैं और लेफ्ट में 6। तो ये 1 है, शुरू करना है, और 2 यहाँ लिखना है। उसके बाद ये ऐसे ही करना है, ये 3 आ गया। फिर खाने गिने, ये इधर आ गया 4। फिर ऊपर ले गए, यहाँ ऊपर वाले रो में ले जाना है, ऊपर वाले को। फिर ये इधर इस तरह, ये जो है इनका जोड़ भी वही आएगा। और ये 2 डायगनल है, डायगनल का जोड़ भी वही आएगा और उसका भी वही आएगा। वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जोड़ तो वही आना, और ये मिडल लाइन भी वही आएगी, लेकिन मेथड डिफरेंट है। अगर आपको कोई रेशो मेथड से दे तो आपको इससे बनाना। अब ये जो चौथा है, ये चौथा है मैजिक स्क्वायर। इसमें क्या है कि अगर आपको मान लो वो सम दे देते हैं कि भाई सम दिया हुआ है और आप जो है ये 11 का मैजिक स्क्वायर बना, तो अब सम हमें 715 मैंने लिया है इसमें। तो हम क्या करेंगे, उस सम को 11 से डिवाइड कर देंगे। अब 11 से डिवाइड करने के बाद ये आपका 11 से डिवाइड करो, 11 6 66, 11 5 55, 65 आ गया। इसमें अलग आया है ये, क्योंकि ये सम जो है 715 है, वो 671 को नहीं देखना। अब ये 3 का 1 था सम, यहाँ डिफरेंस है तो इसको हमारा 65 आया मिडल में। उनका 61 था, इसका 65 आया। अब 65 के नीचे हमने 5 लिया है, वो तो अपनी मर्जी है कहाँ से शुरू करें। तो 5 के बाद वही डायगोनल मेथड है, 5 6 7 8 9, फिर वही है मेथड वही है। फिर ये 10 लाया, फिर इधर ले आए, यहाँ 11 12 13 14 15। अब इसमें क्या है कि यहाँ आगे क्लोज है तो एक खाना छोड़ना है, उसमें हम छोड़ते नहीं हैं। इसमें एक खाना छोड़ के फिर लिख दिया 16 17 18 19। फिर आपका ये 20 आ गया। 20 के बाद आपने जो है 21 22, ये भी डायगोनल हो गया। फिर इधर ले आए लेफ्ट में 23 24 25 26। अब 26 के बाद का ये 27, क्यों, ये आगे 16 है तो हमने एक खाना छोड़ के, इसमें ये है कि आपको एक खाना छोड़ के लिखना है। 27 28 29, फिर ऊपर ले गए, ये 30 आ गया। 30 के बाद ये भी फिर डायगोनल मेथड 31 32 33 34। फिर यहाँ ले आए 35 36 37। फिर ये देखो यहाँ फिर 38 यहाँ आ गया, ये 39 आ गया, फिर 40 41। इस तरह ये डायगोनल मेथड से करने से 47 48, फिर लास्ट में यहाँ 49 आ जाता है।
इसको हम यहाँ ले गए तो 50 आ गया। 50 के बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 तक आ गया। फिर नीचे ले आए यहाँ 59, 59 के बाद आगे आपका ऊपर आ गया, क्योंकि यहाँ नहीं है, ये ऊपर ले गए हम 60। फिर ये भी डायगनल बन गया, ये तो पूरा डायगनल है, 61, 62, 63, 77 डायगनल आ गया। फिर उसके बाद आप आगे कर सकते हो, जैसे ये बाकी किए हैं उसी तरह। ये 71 है, 71 के बाद ये 72 आ गया, 72 के बाद फिर ये डायगनल बन जाता है, 80 आ गया, 80 के बाद 81, 81 के बाद 82, 83, फिर इधर आए 84, 85, ये डायगनल ही है सब। सिर्फ इसमें ये चीज़ फर्क है कि आपको ये सम जो दिया हुआ है अलग है, वो उनसे नहीं है। और 65 इसका मिडल नंबर आया है, और उसके नीचे 5 लिख के फिर हमने डायगनल का प्रयोग किया है। और वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डायगनली इसका जो सम होगा वो 715 होगा। ये हमने निकाला नहीं, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है कि ये यहाँ मैंने लिख दिया है सम इज इक्वल टू इतना, इसका मतलब ये हमें दिया हुआ है। तो ये 4 मेथड मैंने आपको बता दिए। आज का वीडियो जो है यहीं फिनिश करती हूँ मैं। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।